Good morning everyone. Welcome back in the class of Fundamental Unit of Cell. It is chapter 5 of class 9th and we had completed double membrane bounded cell organelles. ठीक है, हमने माइटोकॉन्ड्रिया कंप्लीट कर लिया, हमने क्लोरोप्लास्ट जो है वो भी कंप्लीट कर लिया था ना क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया? नो मैम, नहीं किया था, सिर्फ न्यूक्लियस किया था। यस मैम। ओके, नो प्रॉब्लम देन। आज हम न्यूक्लियस देखो सेल ऑर्गेनेल में काउंट नहीं करते क्योंकि वो डबल मेम्ब्रेन है, इसलिए उसकी हमने स्टडी की थी। हम आज स्टडी कर लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के बारे में। तो ये दोनों डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल है। फर्स्ट माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या है, देखो इसे हम क्या बोलते, पावर हाउस ऑफ द सेल। दिस इज नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल। सेल का पावर हाउस के नाम से जाना जाता है। वाई? बिकॉज एटीपी प्रोडक्शन इसके अंदर होता है। मैम एटीपी क्या होता है? हाँ, एटीपी क्या होता है? एनर्जी। एनर्जी जो हम कहते हैं एनर्जी बनाता है, ये एटीपी होता है। अब एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। दिस इज द एटीपी। तो एटीपी हमारे पास है, मतलब एनर्जी है। अब एटीपी का ब्रेकडाउन होता है तब हमें एनर्जी मिल जाती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्यों बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल? क्योंकि ये एटीपी का प्रोडक्शन करता है। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया होता किस तरीके से। डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल है। यस मैम हाँ, मैम एटीपी की फुल फॉर्म आपने क्या बताई मैम? क्लियर नहीं है दिखी। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है मैम वो एस लिखा है क्या, एडेनोसिन? हाँ, ADENOSINE। ओके मैम। adenosine triphosphate. Now see the structure of mitochondria. ये होता है स्लीपर शेप्ड। ठीक है, स्लीपर शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। अब ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गन। ये डबल मेम्ब्रेन, दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन, दिस इज द इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। और ये क्या है? दो मेम्ब्रेन के बीच में जो आपको नजर आ रहा है, दिस इज द पेरीमेम्ब्रेनल स्पेस। ये मैं स्पेस बता रही हूँ, हाँ, कोई पानी वानी नहीं, फ्लूइड व्लूइड नहीं भरा हुआ इसके अंदर। दिस इज द पेरीमेम्ब्रेनल स्पेस। सो ये पेरीमेम्ब्रेनल स्पेस है। अब क्या है कि ये जो इनर मेम्ब्रेन है ये अंदर की तरफ फोल्ड्स ले लेती है, ऐसे इस तरीके से। तो फोल्ड कैसे है? जैसे ये मेम्ब्रेन है, ये यहाँ से ऐसे फोल्ड ले लिया, ये फोल्ड ले लिया, ये फोल्ड ले लिया, ये अंदर की तरफ फोल्डेड हो गई, ये फोल्ड्स बन जाते हैं। क्या मैम वो आपने कल ऑस्मोसिस बताया था, उसकी वजह से क्या? नहीं नहीं, ऑस्मोसिस की वजह से नहीं, ये तो सेल ऑर्गेनेल है ना, ऑस्मोसिस का तो कोई लेना देना ही नहीं है।
ये देखो ये अंदर की तरफ फोल्ड्स आ गए इसके, था मेरे को। ठीक है, ये फोल्ड्स हो गए अंदर की तरफ। अभी जो अंदर की तरफ इसने इस तरीके से मेम्ब्रेन ने फोल्ड्स लिए हैं, इसको हम कहते हैं क्रिस्टी। दिस इज द क्रिस्टी। ठीक है, ये क्रिस्टी है। और ये जो बीच में आपको खाली जगह नजर आ रही है, इसे हम कहते हैं मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स है, ठीक है, क्रिस्टी एंड मैट्रिक्स। अब क्रिस्टी पे क्या होता है, पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं इस तरीके से, ये रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, इन्हें हम बोलते हैं ऑक्सीसोम्स। and this is the structure of mitochondria. See, if you have any problem then I can describe it now, but आगे मैं अब फंक्शंस ले लूंगी, तो अभी किसी को नहीं समझ में आया कुछ भी पॉइंट तो वो मेरे से पूछ ले, जल्दी से देख लो और पूछो। मैम ये आपने ऑर्गन्स बताए, ये इनका क्या मतलब होता है फिर? क्या बताएं मैम क्या अंदर आपने जो बताया, क्या speak it again, Yash, what are you saying? I'm not getting your point. मैम क्रिस्टी के अंदर जो आपने बताया उनको क्या कहा था आपने? ऑक्सीसोम्स, ऑक्सीसोम्स मैम ये ये है क्या काम करते हैं? ये रेस्पिरेशन करते हैं और इन्हीं के ऊपर एटीपी का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। मैम कोई निकनेम नहीं है क्या इनका? नहीं, निकनेम नहीं है। ठीक है, देयर इज नो निकनेम। एक मिनट, आप लोगों के अटेंडेंस का वो विंडो सेव कर लूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है मतलब किसी को भी? चलो फंक्शंस देख लेते हैं, ठीक। यस, नाउ फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। पहला तो हमने क्या बोला, इसे पावर हाउस ऑफ सेल बोला जाता है। तो ये क्या करता है, ये एनर्जी प्रोडक्शन करता है। दूसरा है एनर्जी किस फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में प्रोड्यूस करता है। दूसरा फंक्शन है इसका कि रेस्पिरेशन का क्रैब्स साइकिल जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अरे तुम्हारे क्लास का टाइम क्या है, इतना लेट लेट कैसे ज्वाइन करते हो? तीसरा, ये ऑटोसोमिक नेचर के होते हैं। अब ऑटोसोमिक क्या होते हैं कि इनके अंदर खुद का जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। ये अपने आप रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, इनको वापस जो है रिप्रोडक्शन के लिए सेल की ज़रूरत नहीं होती है।
ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के जेनेटिक मटेरियल को हम कहते हैं कॉन्ड्रियोम। ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये इसके फंक्शंस है। आगे बढ़े क्लोरोप्लास्ट पे। क्रैब्स साइकिल क्या था? क्रैब साइकिल रेस्पिरेशन का एक फेज होता है जो क्रैब साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है ना, इससे ज्यादा नहीं। कुछ होता है वो होता है, क्योंकि ये थोड़ा सा हायर लेवल हो जाता है। ओके मैम। ओके चलो, नाउ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को हम प्लास्टिड भी बोलते हैं। प्लास्टिड के नाम से भी जाना जाता है क्लोरोप्लास्ट, है ना। क्लोरोप्लास्ट किस में प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल या एनिमल सेल के अंदर? बताओ। प्लांट सेल के अंदर। तो हम क्या लिखेंगे, इट इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल। प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। दूसरा, इसके अंदर क्लोरोफिल, पिगमेंट प्रेजेंट होता है। दैट्स वाई it takes part in photosynthesis. इसलिए क्या है, ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है। अब इसका स्ट्रक्चर देखो, ये भी डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल है। ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल, ठीक है। ये आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन, और ये क्या हो गया, सेंटर के अंदर पेरीमेम्ब्रेनल स्पेस। पेरीमेम्ब्रेनल स्पेस। अब आपने देखो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या देखा कि क्रिस्टी बन जाती है, इनर मेम्ब्रेन फोल्ड होके। इसमें भी इनर मेम्ब्रेन के थ्रू स्ट्रक्चर बनते हैं, बट वो इनर मेम्ब्रेन से सेपरेट रहते हैं। तो इस तरीके से एक स्टैक के फॉर्म में ये छोटे छोटे क्या बन जाते हैं, ग्रेनम। तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर ये क्या कहलाता है, ग्रेनम। या मैं लिख देती हूँ ग्रेना। ग्रेना प्लूरल फॉर्म में बोलते हैं, ग्रेनम सिंगुलर फॉर्म में बोलते हैं। और ये ग्रेनम आपस में कनेक्ट जो होते हैं, ये होता है स्ट्रोमल लैमिला। स्ट्रोमल लैमिला। और सेंटर के अंदर ये क्या है, ये ब्लैंक स्पेस जो आपको नजर आ रहा है, दिस इज स्ट्रोमा, ठीक है। और ये एक यहाँ पे अगेन कुछ बॉडी प्रेजेंट होती है, कुछ पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम कहते हैं, इन पार्टिकल्स को क्वांटासोम्स। और ये क्वांटासोम्स क्या करते हैं, सनलाइट को लेते हैं और फिर फोटोसिंथेसिस होता है। क्वांटासोम्स किस पे प्रेजेंट है, ये जो ये एक मेंबर है ना, इसे हम बोलेंगे थाइलेकॉइड। थाइलेकॉइड,
ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है प्लास्टिड का। देख लो, कुछ प्रॉब्लम है तो पूछ लो। किसी को भी नहीं समझ में आया हो तो पूछ सकता है वो। मैम हाँ, मैम थाईलिन क्या काम करता है? थाइलेकॉइड, थाइलेकॉइड देखो, मतलब आगे दिखा दो इसको, नेक्स्ट स्लाइड में ले लेते हैं। देखो ये है ग्रेनम्स, ग्रेनम्स नहीं ग्रेनम, ठीक है। और ये एक मेंबर जो इसका होता है इसे हम कहते हैं थाइलेकॉइड। बहुत सारे थाइलेकॉइड है, और थाइलेकॉइड पे क्या होता है, ये इस तरीके से पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ये रे पार्टिकल्स, इन्हें हम क्या बोलते हैं, क्वांटासोम्स। ये क्लियर? क्या आवाज नहीं आ रही? चलो अब फंक्शंस देख लो इसके। फंक्शंस, पहला फंक्शन क्या होगा क्लोरोप्लास्ट का, टेक्स पार्ट इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस करवाता है। उसके बाद फोटोसिंथेसिस के बाद अब क्या है इसके अंदर, कुछ ये भी देखो क्या होते हैं, ऑटोनॉमस नेचर के होते हैं। इनका खुद का ना जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, और इसके जेनेटिक मटेरियल को क्या कहते हैं हम, प्लास्टोम। प्लास्टोम बोलते हैं, ठीक है। और कुछ प्लास्टिड ऐसे होते हैं जो हेल्प करते हैं स्टोरेज ऑफ फूड में। जैसे इसके एग्जाम्पल लिखते हैं हम, एमाइलोप्लास्ट, छोड़ो एमाइलोप्लास्ट भी नहीं लिखना, डायरेक्ट लिख देते हैं ल्यूकोप्लास्ट। और कुछ पिगमेंट्स का स्टोर करते हैं। वैसे इसके अंदर मेन क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, ग्रीन कलर होता है, तो प्लांट ग्रीन कलर के रहते हैं। पिगमेंट स्टोर करने में क्रोमोप्लास्ट और भी होते हैं पिगमेंट स्टोरेज में। तो डिफरेंट डिफरेंट कलर जो शो होते हैं वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से होते हैं। तो ये होता है क्लोरोप्लास्ट। Is it clear to everyone? Yes, Say ma'am. okay. So can we move in our next slide? या आज तुम लोग सब ऐसे चुपचाप क्यों हो, क्वेश्चंस कर नहीं रहे, क्या हुआ, समझ में नहीं आ रहा, या कुछ नया नया लग रहा है इसके अंदर? बेटा ये तो रिवीजन चल रहा है। तो ये देखो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल जो है हमने कंप्लीट कर लिए, ठीक है। दो ही होते हैं, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया। न्यूक्लियस इज नॉट कंसिडर्ड एज अ सेल ऑर्गेनेल। नाउ देयर आर टू पार्ट्स। व्हाट आर द सिमिलैरिटीज बिटवीन क्लोरोप्लास्ट एंड प्लास्टिड? Between chloroplast and mitochondria, क्या सिमिलैरिटीज देखने को मिली आपको? क्या सिमिलैरिटी है? फर्स्ट सिमिलैरिटी क्या है, बोथ आर डबल मेम्ब्रेन।
दूसरी क्या है, दोनों के दोनों ऑटोनॉमस होते हैं, अपने आप खुद रिप्रोडक्शन हो सकता है इनका, वो जरूरत नहीं होती है सेल की। तीसरी क्या होती है, पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। और फोर्थ आप लिखेंगे बोथ टेक्स पार्ट इन फोटो रेस्पिरेशन। ठीक है, ये दोनों के बीच में। रेस्पिरेशन क्या होता है? फोटो रेस्पिरेशन सिर्फ नाम ध्यान रखना है, फोटोसिंथेसिस की प्रेजेंस में क्या होता है, रेस्पिरेशन होना स्टार्ट हो जाता है, तो उसमें जो प्लांट जो भी खाना बनाता है ना उसका ब्रेक डाउन हो जाता है, तो प्रोडक्शन ऑफ फूड में कमी आ जाती है, जो थोड़ा उसको हम क्या बोलते हैं, फोटो रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो सिर्फ ध्यान रखना है, देखो अब ध्यान तो रखने पड़ेंगी चीज़ें, ये थोड़ा आपके 11th लेवल का टॉपिक पड़ जाएगा इसलिए। नाउ डिफरेंस बिटवीन क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया, तो डिफरेंस तो आप बता सकते हो या नहीं? चलो बताओ, इधर मैं लिख रही हूँ माइटोकॉन्ड्रिया, इधर मैं लिख रही हूँ क्लोरोप्लास्ट, बताओ डिफरेंस बताओ जल्दी से, क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में? मैम दोनों के जेनेटिक मटेरियल के नेम भी अलग है। यस, जेनेटिक मटेरियल माइटोकॉन्ड्रिया में होता है कॉन्ड्रियोम और इसमें होता है प्लास्टोम। और नेक्स्ट डिफरेंस, डिफरेंस नंबर 1, डिफरेंस नंबर 2, और क्या डिफरेंस है? क्लोरोप्लास्ट के बीच में जो पार्टिकल्स होते हैं उसको ग्रेन्यूल्स बोलते हैं और उसको क्रिस्टल बोलते हैं। नहीं, ये डिफरेंस नहीं है होगा, पार्टिकल्स को माइटोकॉन्ड्रिया में हम बोलते हैं ऑक्सीसोम्स, ठीक है, और इधर हम बोलते हैं क्वांटासोम्स। दूसरा ब्लैंक स्पेस जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है मैट्रिक्स, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है स्ट्रोमा। चौथा, और क्या डिफरेंस देखेंगे हम? देखो, कॉमन डिफरेंस तो आप में से किसी ने बताया नहीं, ये रेस्पिरेशन करवाता है और ये फोटोसिंथेसिस करवाता है। सबसे पहला डिफरेंस ये आना चाहिए। और क्या डिफरेंस है? रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस हो गया, और इसमें एनर्जी प्रोडक्शन होता है। इसके अंदर नॉट नेसेसरी, कोई ज़रूरी नहीं है, अभी आप ये ध्यान रखेंगे नॉट नेसेसरी, बाकी होता है इसके अंदर भी एनर्जी प्रोडक्शन। तो ये डिफरेंस है, लिख लिया आप लोगों ने सिमिलैरिटीज और डिफरेंस दोनों? यस मैम। लिख लेना, इसको नोट्स के अंदर लिखे हुए मिलने चाहिए मुझे ये। आ गया समझ में? माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, कोई प्रॉब्लम? नो मैम। ठीक है फिर।
काफी है आज इतना? मैम आपने मेरी नहीं, तुम्हारी मर्जी। तुम सब लोग ऐसे अजीब अजीब से आंसर नहीं कर रहे हो, सुस्त सुस्त बैठे हो। देख लो एक बार वापस इसको रिवाइज करवा देती हूँ। तो पढ़ा दो। क्या मैम अभी दूसरी क्लास आई नहीं। आ गई क्या? अभी कहाँ, मेरा टाइम है ना अभी तो। बोलो अभी आई नहीं, जब नहीं तक आई। हाँ तब तक तो वही कह रही हूँ मैं। चलो फिर एक आध कर ही लेते। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल। पहला हम ले लेते हैं ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल है। इसका देखो स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है कि ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन से ये इस तरीके से अटैच रहता है थ्रू सेल मेम्ब्रेन। मैम मतलब आपने न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर में जो बनवाया था ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में था। न्यूक्लियस में कब बनवाया था मैंने? न्यूक्लियस में तो बनवाया ही नहीं मैंने। ये सेल मेम्ब्रेन से इस तरीके से बाउंड रहेगा। तो न्यूक्लियस भी अपनी जगह पे फिक्स रहता है और सेल भी जो है प्रॉपर शेप में रहती है। इसका नाम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों है? एंडो मतलब इनसाइड, प्लाज्मिक मतलब बिटवीन, इनसाइड द साइटोप्लाज्म, एंड रेटिकुलम मतलब होता है नेटवर्क। साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ नेटवर्क है, नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर है, इसलिए हम इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। ठीक है ना? दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इनसाइड द साइटोप्लाज्म। अब इसका फंक्शन क्या है देखो। सबसे पहले तो इसके टाइप्स देख लेते हैं, टाइप्स क्या है। तो ये दो टाइप की होती है, स्मूथ ER और रफ ER। स्मूथ ER सरफेस जो है एकदम स्मूथ मिलेगी आपको। रफ ER पे इस तरीके से छोटे छोटे राइबोसोम्स ऊपर प्रेजेंट मिलेंगे इस तरीके से। ये रफ ER बन गई। ठीक है, ये रफ ER। तो रफ ER पे क्या होते हैं? राइबोसोम्स। इसमें तो ऐसा कुछ भी है नहीं कि ये पर्टिकुलर प्लांट सेल या एनिमल सेल, नहीं, ये दोनों के अंदर प्रेजेंट होती है। और अब इसके फंक्शंस देख लो, फंक्शंस क्या है। पहला तो है इसका फंक्शन ट्रांसपोर्टेशन। of molecules from nucleus to cell or cell to nucleus or cell to nucleus। ठीक है, जैसे यहाँ से किसी चीज का ट्रांसपोर्टेशन करना है तो वो यहाँ से होता हुआ बाहर निकल जाएगा, या फिर बाहर से होता हुआ अंदर आ सकता है। दूसरा पाथवे है, वैसे तो न्यूक्लियस के खुद के पोर्स होते हैं। दूसरा है सीक्रीशन। तो ये करती है सीक्रीशन ऑफ हार्मोन्स, स्टेरॉइड्स,
ये सब तो इनके थ्रू सिक्रीशन, इनका सिक्रीशन हो सकता है, लेकिन ये सिर्फ स्मूथ ईआर करती है। ठीक है। तीसरा जो हम रफ ईआर का फंक्शन बोलेंगे वो है कि प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। कौन करती है? रफ ईआर। ठीक है, तो ये ईआर के फंक्शंस हो गए। 3 फंक्शंस आपको ध्यान रखने, ट्रांसपोर्टेशन, सिक्रीशन एंड प्रोटीन सिंथेसिस। एक फंक्शन और ध्यान में रखोगे आप, फॉर्मेशन, और हम कह सकते हैं प्रोडक्शन ऑफ अदर सेल ऑर्गेनेल्स। अदर सेल ऑर्गेनेल्स, दूसरे सेल ऑर्गेनेल्स का प्रोडक्शन। जैसे ये यहाँ से इसने छोटी छोटी वेसिकल्स बनाई, तब ये माइटोकॉन्ड्रिया भी बन सकते हैं, लाइसोसोम्स भी बन सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं। तो ये फंक्शन है ईआर का। इज इट क्लियर? है ना? अब ये प्लीज अच्छे से समझ के रखो आप लोग। और बार बार पॉसिबल नहीं हो पाता है कि हम रिवीजन पे रिवीजन करें। वैसे कोशिश तो मैं पूरी करती हूँ 2 बार रिवीजन करवाने की। तो फर्स्ट टाइम में भी अभी देखो बच्चे सारे नहीं हैं, फिर वो कहेंगे मैम हमने तो पढ़ा ही नहीं है। चलो ठीक है, फिर काफ़ी आज के लिए इतना। कल हम करेंगे गोल्जी बॉडी, नेक्स्ट जो भी रहेगा। ओके ओके डैड।